ये आपको स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 30 तक आप लोग कर चुके थे। अब आपको स्टार्टिंग करना है क्वेश्चन नंबर 31 से। क्या स्क्रीन विजिबल है? एक दो लोग मैसेज करके बोल दीजिए हमें। ओके, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है कई बार। देखिए 25 में ये क्वेश्चन आ गया, ठीक। एमसीक्यू के रूप में आ गया, लेकिन लॉन्ग में भी रख सकते हैं, तो हम सॉल्व करेंगे इसको। कह रहा है आपसे कि बेटा 3 cot A बराबर 4, ठीक। तो ये जांच करना है या नहीं, चलो वो जांच बाद में करेंगे। तो यहां से अगर हम cot A निकालेंगे, बेटा 4/3 आ जाएगा। किसके बराबर होता है? ये होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। बेटा आधार की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 4 मिल गई। सॉरी, ये हमने क्या लिख दिया, कर्ण क्यों लिख दिया? इसके लिए माफी चाहेंगे। आधार बटे लंब, बेटा आधार की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 4 मिल गई। और लंब की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या मिल गई? 3 मिल गई। अब हम इससे कर्णों निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारा पहला काम बेटा क्या रहेगा? चित्र बना लेना, ठीक। क्योंकि विदाउट चित्र सवालों को कर, ठीक है कर सकते हैं, लेकिन मत किया करो। उससे आपका क्वेश्चन भी बढ़िया लगेगा देखने में, थोड़ा सा अट्रैक्शन रहेगा, नंबर मार्किंग भी अच्छी होती है। अगर यूपी बोर्ड खुद कहता है कि ऐसा नहीं है कि थ्योरी थ्योरी ही लिखो, आप अपने जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो आप थ्योरी लिख रहे हैं, उसके लिए आप डायग्राम बनाओ। उसके लिए कोई चार्ट है तो चार्ट बनाओ, कोई उसके लिए अगर तालिका है तो तालिका बनाओ। जितना उसमें मटेरियल आप रखोगे उतने क्वेश्चन वो लेंदी दिखाई देगा। वही है कि आप थ्योरी थ्योरी लिखते रहो, या फिर हेडिंग वाइज लिखो उसमें, और साथ में अगर चित्र बनाते जाओगे तो फिर बहुत ज्यादा आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हो गया कारण, ये हो गया आधार, क्योंकि एक ही बात कर रहे हैं बेटा हम। ये हो गया लंब। इससे बेटा पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25। फिर अब कितना आ जाएगा? 5। बाकी जगह लिख लेना, ये 2 जगह और लिख देना, ठीक। ये हो गया। अब आपको जो सिद्ध करना है वो ठीक है, हमें क्या करना है, लेकिन पहले हमें ये तो पता होना चाहिए किसकी वैल्यू। तो हमें टेन की चाहिए, साइन की चाहिए और कॉस की चाहिए, तो तीनों वैल्यू निकाल दो आप। तो आपको चाहिए साइन ए लंब बटे कर्ण बराबर 3/5। फिर आपसे पूछ रहा है कॉस ए, बेटा आधार बटे कर्ण 4/5 आ गया। इसके बाद आपसे पूछ रहा है टेन ए, तो लंब बटे आधार, तो बेटा कितना आ जाएगा? 3/4। अब क्या करना है हमको? जांच करना है, तो अब हेडिंग डाल दिया करो जांच। जांच करना है, जांच होगा 1 - tan² ए अपॉन 1 + tan² ए इक्वल टू cos² ए माइनस sin² ए होना चाहिए, ठीक। cos² ए माइनस sin²ए। वैल्यूज रख दो बेटा, चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो, ठीक है सर, डायरेक्ट ही रख के चलो। तो बेटा 1 - tan कितना है? 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 +
3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कॉस स्क्वायर है बेटा, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो 3/5 का होल स्क्वायर। अब बेटा 1 माइनस यहाँ पे 3 × 9/16, यहाँ पे बेटा 1 प्लस 9/16, यहाँ पे बेटा 4 × 16/25 माइनस 3 × 9/25। अब आप जानते हो कैसे सॉल्व होगा, लासा ज्यादा नहीं, 16 - 9/16 हो जाएगा, फिर बटे 16 + 9/16 हो जाएगा। यहाँ पे बेटा लासा कितना है, 25 ही है, यहाँ पे 16 - 9 हो गया। अब एक सेकेंड, क्या हुआ, 16 से 16 कट गया, क्योंकि ऊपर ऊपर से कट गया था, या फिर देख लो कंफ्यूज ना हो। तो 16 में से 9 गया तो कितना बचा बेटा, 7/16/25/16, बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा। ऊपर यहाँ पे भी कितना आ गया बेटा, 7/25। तो ऊपर आ गया 7 × 16, नीचे आ गया 16 × 25। यहाँ पे बेटा 7/25 चल रहा है आपका। 16 से 16 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 7/25। तो 7/25 बराबर 7/25। तो LHS बराबर RHS। इसका मीन्स बेटा क्या है, सत्यापित है। हो गया सॉल्व। देखो समझ गए, वो आसान है। अब दूसरा पार्ट ये है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ रही, 7/25। अरे भाई आपने कितनी निकाली, यही तो ये वैल्यू निकल के आई, यही तो वैल्यू निकल के आई। यहाँ कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, लास्ट में क्या मिला आपको, क्या निकल के आया, 7/25। यानी उसकी वैल्यू बेटा कितनी होगी, किस पे टिक किया, 7/25 पे। हो गया सॉल्व। समझ में आ गया, बताएं जल्दी से आप लोग। जल्दी से बता दीजिए आप लोग। ओके, ये होमवर्क है, इनटू नहीं है, कॉमा है, साइन ए कॉस है, साइन सी कॉस सी, SW पे देख लो बन जाएगा। एक भुजा नहीं दी है, 25 आएगी वो, उसको जब सॉल्व करोगे। अब इसके बाद अब एक भी होमवर्क नहीं देंगे, कम से कम एक होमवर्क तो दे ही दें। 35वां क्वेश्चन देखिए, रिलेट कर सकते हैं आप। 15 cot A बराबर 8, तो बेटा cot A बराबर कितना हो जाएगा, 8/15। cot क्या होता बेटा, आधार बटे लंब। तो आधार की वैल्यू बेटा कितनी मिल गई आपको, 8। लंब की वैल्यू बेटा आपको कितनी मिल गई, 15। अब अगला अपना क्या उद्देश्य रहेगा कि चित्र बनाओ। चित्र हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। आधार बेटा कितना दिया है, 8। लंब आपको कितना दिया है, 15। तो क्या लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है बेटा, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो लंब की वैल्यू आपको कितनी दी है, 15, तो 15 का स्क्वायर। आधार की वैल्यू कितनी दी है, 8, तो 8 का स्क्वायर। तो 15 15 बेटा कितना हो गया, 225। अठी अठी बेटा कितना हो गया, 64। कर्ण स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या मिला, 9 8 2। तो किसका होता है ये, 17 का, 17 का आ गया बेटा। ओके, सही बताया आपने। अब किसकी वैल्यू पूछ रहा है, साइन ए और सेक ए, बहुत आसान। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछा है, साइन ए क्या होता,
लंब बटे कर्ण, तो कितना आ गया 15/17। और क्या पूछा बेटा आपसे, सै के, तो क्या होता कर्ण बटे आधार 17/8। हो गया बेटा सॉल्व। ये क्वेश्चन देखो, ऐसा कुछ नया नहीं है, सत्यापित क्या करना है, दिया है वैसा ही है सॉल्व। क्वेश्चन पढ़ो पूरा, स्टार्ट होगा यहाँ से। आपको क्या कह रहा कि tan a बराबर 1 है, तो इसको लिख दो 1/1। क्या हो गया, लंब बटे आधार, मीन्स लंब की वैल्यू कितनी मिली 1, आधार की वैल्यू कितनी मिली 1। चित्र बनाओगे इसके लिए, ठीक है हो गया। किसके लिए, एबीसी के लिए, तो हमें ए के लिए निकालना, ए यहाँ कर दो। बी समकोण है, अब ध्यान रखना उसने कह दिया कौन समकोण है, तो बी और सी, ये 90 अंश हो गया, इसके लिए बात कर रहे। तो ये कर्ण है, √2 आएगा। ये लंब है, एक दिया। ये आधार है, ये भी आपको कितना दिया 1। अभी निकाल के दिखाना पड़ेगा। सही आया है आंसर, बना सही है बेटा। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आपका लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर इक्वल होता। कर्ण की वैल्यू तो निकालना है, क्या हो जाएगा, लंब का 1 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू बेटा 1 + 1, कर्ण बराबर सीधा √2 लिख दो। ज्यादा क्या उसमें करें, कितने बार क्वेश्चन आए होंगे, मैनी टाइम्स आपने क्वेश्चन कर लिए। अब सत्यापित करना है, हेडिंग डाल दो सत्यापन। होता है तो फॉर्मूला ही होता है 2 sin A × cos A, 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। अब एक गड़बड़ कर दी अपन ने, गड़बड़ ये की मान नहीं निकाले, निकालना पड़ेगा छोटी सी जगह में। sin A लंब बटे कर्ण आएगा तो 1/√2। इसी तरह बेटा cos A आधार बटे कर्ण 1/√2। ठीक है, अब हो जाएगा काम। LHS ले लेंगे, 2 × 1/√2 इंटू 1/√2, तो 2 × 1 √2, बेटा कितना हो गया 2, 2 से 2 खत्म, कितना आ गया 1। 1 किसके बराबर आ गया, RHS के। इसका मतलब क्या है कि सत्यापित है, हो गया सत्यापित। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब तो इजी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे, हम करे हैं क्वेश्चन, और कुछ नया पैटर्न वाले क्वेश्चन नहीं है बेटा, सब सेम क्वेश्चन है, सब मान वाले क्वेश्चन। एक त्रिभुज एबीसी जिसका बी समकोण है, ये वो है, ठीक है लिख लो क्या है। अगर बोले पहले से तो पहले से लिख लिया, अगर त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है तो बी 90 अंश है। ठीक, चित्र भी बना लो, बनाना हो तो पहले से, बाद में बना लो, उससे कोई ज्यादा खास अंतर थोड़ी पड़ रहा। ए, ए बी, ये सी, बे, ठीक, 90 अंश, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। क्या कह रहा है आपसे कि tan A बराबर 1/√3, तो लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू बेटा कितनी मिल गई है आपको
लंब की वैल्यू 1 मिल गई, आधार की वैल्यू आपको √3 मिल गई। तो लंब यहाँ पर आप लिख दोगे 1, आधार लिख दोगे √3। सॉल्व करोगे तो काट कितना आएगा, 2 आएगा। सॉल्व करो। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण तो निकालना है, 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 1 + 3 4। बेटा कर्ण की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है साइन ए कॉस ए कॉस सी प्लस साइन ए। तो इसका मतलब क्या है, सीधा सा आपका ये कथन है कि साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी निकाल दो और सारी झंझटों से खत्म हो जाओ। तो पहले निकाल दो साइन ए लंब बटे कर्ण। तो बेटा बिना कोई सोच समझे, क्योंकि अभी हमने ए के लिए सॉल्व किया, तो 1/2 आ जाएगा। सही किया ना, लंब की वैल्यू 1 थी। ठीक, अब क्या निकालना है, कॉस सी। पहले अब कॉस ए ही निकाल लो। तो ये होगा आधार बटे कर्ण, तो √3/2। अब यहां पे देखना थोड़ा गौर, वैसे तो किया है। अब देखो जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो सवाल लगाने में, तो जब आपको देखने की आवश्यकता नहीं है वहां पे लंब बटे कर्ण और कॉस सी। बेटा बी तो निकलेगा नहीं, इससे तो आप लोग सहमत होंगे, क्योंकि बी 90 अंश है, 90 अंश के लिए निकलता नहीं है। बस क्या करो, उल्टा कर दो। क्या कर दो भाई, उल्टा कर दो। इसकी वैल्यू इसको दे दो कि भैया आप ये वैल्यू तुम रख लो और ये वैल्यू तुम रख लो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √3/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2। क्या सहमत हो इस बात से, क्या आप लोग सहमत हो इस बात से? समझाया था बहुत अच्छे से। फर्स्ट वैल्यू किसकी निकालनी, फर्स्ट वैल्यू बेटा निकालनी है साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू, यही होगी वैल्यू। देखो साइन ए 1/2 इंटू कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 इंटू साइन सी √3/2। देख लो 1/4, तो यहां से बेटा √3 3/, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। तो 4 ऊपर आ गया, 1 + 3। ठीक, तो यहाँ पे 4/4, आंसर कितना आ गया, 1। बेटा ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये वाला जो पोर्शन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इतना जो पोर्शन दिया है इसका से फर्स्ट वाला, ये कई बार हमने क्वेश्चन देखा है पेपर में। कॉस ए कॉस ए इंटू कॉस। ये जो सिक्वेंस लिखे हैं ना, ऐसे अनर्गल नहीं लिख दिए कि अपने मन से लिख दिए हो, ये फॉर्मूला है, 11 में जाके फॉर्मूला बनेंगे। कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, साइन ए इंटू कॉस ए √3/2 और कॉस सी 1/2 माइनस 1/2 √3/2। ऊपर कितना हो गया, √3/4 माइनस यहाँ पर बेटा कितना हो गया, √3/4। ये खत्म हो गया, घट गया, आंसर कितना आ गया। ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन से दोनों आते हैं क्योंकि इसके आंसर अच्छे हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, हमने एक एग्जाम्पल छोड़ा था 17, आपको याद हो, हमने
एक एग्जाम्पल आपका छोड़ दिया था, एग्जाम्पल नंबर 17। मैंने एक उसका हवाला दिया था कि ये क्वेश्चन आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको त्रिभुज नहीं पढ़ाया, त्रिभुज नहीं पढ़ाया तो समरूपता का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है, लेकिन अंतर है, दोनों में अंतर है, जब दोनों बताएंगे। अभी दोनों एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन बेटा वो वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक ही त्रिभुज में सॉल्व नहीं हो सकता, उसके लिए दो त्रिभुज आएंगे। और जब भी दो त्रिभुजों में आपको कोण भुजाओं का अनुपात वगैरह बराबर करने हो तो सर्वांग समता और समरूपता में से दो कॉन्सेप्ट लगते हैं। अब उसमें डिफाइन नहीं है कि क्या दिया है, फिक्स है, भुजाएं वुजाएं नहीं पता, तो जब फिक्स चीजें ना पता हो तो सर्वांग समता की जगह समरूपता का यूज किया जाता है। अब ये वाला जो सवाल है ये एक ही त्रिभुज में हो जाएगा, देखो क्योंकि न्यून कोण कह दिया। तो ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब पेपर में तो नहीं आता है, हमने तो नहीं देखा अभी इस क्वेश्चन को, और एनसीईआरटी वालों का क्वेश्चन है तो बढ़िया तो होगा ही होगा। देखो त्रिभुज ए सी बी में, क्यों बी सी क्यों बीच में ली, क्योंकि वो 90 अंश है। कोण ए कॉमा कोण बी क्या है, न्यून कोण 90 से कम। सही बात है, 90 से कम ही होंगे दोनों त्रिभुज, अब दोनों कोण ज्यादा नहीं हो सकते। तो आपको चूंकि कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, तो आपको सिद्ध करना है, बहुत आसान है। अब बढ़िया क्वेश्चन, दिमाग लगा लोगे तो बन जाएगा। अभी हम नहीं बता रहे जब तक किसी को नहीं बनेगा, क्योंकि थोड़ा पुराना सब यूज हो जाएगा। आ देखो चित्र बनाओ, ठीक है। चित्र बनाओ, चित्र से आनंद आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ए बी और सी, बेटा न्यून कोण बोला तो न्यून कोण को यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देख के चलिए, हो गया। इतने में किसी को कोई डाउट, अभी क्लियर कर दो, फिर बाद में बोलो अभी समझ में नहीं आया क्या हो गया, अभी कुछ किया ही नहीं। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से। ठीक है, नो डाउट। देखो आप देखो ध्यान से क्या कह रहा है, क्योंकि आपको कह रहा है कि कॉस ए बराबर, ओके कह रहा ना ये, उसी ने बोला है। अब सूत्र देखो, कॉस बेटा क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, यहां पर भी बेटा क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण। अब बेटा आधार की, अब देखो बेटा ए के लिए ध्यान से देखना, ए के लिए, ए के लिए बेटा बीसी क्या होगा, लंब होगा। तो आधार कौन सा हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा एसी, तो क्या मिला, एसी बटे ए बी। इसी तरह बी के लिए, ये बी है तो बी के लिए बेटा लंब कौन होगा, एसी होगा, तो एसी नहीं लिखेंगे, फिर क्या बचा बीसी, तो बीसी हो जाएगा आधार, और कारण तो फिक्स से क्या हो गया, ए बी हो गया। इसमें किसको डाउट आ गया जल्दी बताओ, इतने में किसको डाउट आ, अरे भाई देख के कर लेना, दो बार चित्र बना लेना। देखो फिर से एक बार कर दें, नहीं तो आप लोग कहोगे समझ में नहीं आया। देखो जब हम लाल कर रहे हैं ए के लिए, ठीक है, लाल ए से है, तो ए के लिए बेटा आपका लंब कौन है, ये है, कर्ण कौन है, ये है, आधार कौन है, ये है, ठीक है। आपका ए बी लंब है, सॉरी ए बी कर्ण है, बी सी लंब है और ए सी आधार है। तो ए के लिए आधार कॉस होता है आधार बटे कर्ण, इसीलिए ए सी लिया। अब दूसरा कलर देखो, दूसरा कलर देख लो बैगनी से। अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, बी के लिए। तो बी के लिए बेटा अब लंब कौन हो गया, ए सी, आधार कौन हो गया, बी सी, और कर्ण तो बेटा क्या रहता है, फिक्स रहता है। अब ठीक है, अब डाउट नहीं होगा हमारे हिसाब से तो शायद, बाकी हो जाए तो आपकी मर्जी। हो गया। अब देखो बेटा ये कैंसिल, क्या मिला आपको, ए सी बराबर बी सी। अब फिर से देखो, अब आओ क्लास 9th में वापस, ये भुजाएं आपको क्या मिल गई, बराबर मिल गई। क्या मिल गई, ए सी भुजा जो है वो किसके बराबर है, बीसी है। तो आपको एक थ्योरम बताई गई थी, याद करो, ऐसे एक चित्र सिखाया था। अगर एक त्रिभुज है, मान लो पी क्यू आर है,
अगर इसके सामने की भुजाएं बराबर हो तो सामने के क्या होते, कोण बराबर होते थे, और अगर सामने के ये कोण बराबर हो तो उनके सामने वाली क्या होती थी, भुजाएं बराबर होती थी। क्या याद आया आपको ये थ्योरम? हमने क्लास में भी पढ़ाया था और कोचिंग में तो पढ़ाया था, जो लोग हमसे पढ़ रहे थे। तो क्योंकि समान भुजाओं के समकोण समान होते हैं, तो बेटा देखो एसी, एसी के सामने ये है एसी, तो एसी के सामने कौन सा कोण पड़ रहा, कोण बी। या तो यहां से देखो कौन गायब है, बी, तो यहां पे क्या आ गया, कोण बी। यहां पर क्या गायब है, कोण ए। हो गया सिद्ध, यही तो करना था, कह रहा था कोण पलट के लिख लो बस, तो हो गया सिद्ध, कोण ए बराबर कोण बी, इति सिद्धम। ये प्रमेय थी आपकी 9th में, तो आसान है, सभी नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ कठिन है। देख लीजिए भाई, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बेटा कितना है, 90 अंश है। आपसे क्या कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर, हम ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में कर चुके हैं, 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। आपको साइन पी कॉमा कॉस पी कॉमा टेन पी, तीनों ही मान पी से पूछे तो और आसान है, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो सबसे पहला काम चित्र बना लो, बिना चित्र के एक भी सवाल नहीं कराए होंगे हमने, एमसीक्यू छोड़ करके। पी क्यू आर, सवाल पूरा पी में है तो सीधा लिख दो, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। अब बेटा ध्यान से देखना थोड़ा सा, क्या ध्यान से देखना कि आपको क्या ज्ञात है कि पी क्यू बराबर तो दिया 5 सेंटीमीटर, पी क्यू तो ये तो 5 सेंटीमीटर हो गया। अब पी आर और आर क्यू में से कुछ नहीं दिया तो एक मान लो, क्या कर लो, माना, क्या मान लिया, माना कि पी आर बराबर एक्स मान लिया, इसको मान लो एक्स, इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब एक्स मान लिया तो आपको रिलेशन क्या दिया था, चूंकि आपको दिया था कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर को आपने एक्स माना तो एक्स प्लस क्यू आर बराबर 25, तो बेटा क्यू आर बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 25 माइनस एक्स, यानी जो क्यू आर भुजा दी है ये आपको मिल गई 25 माइनस एक्स। देखो एग्जाम्पल में भी ऐसा ही था, ठीक है, कुछ भी मान लो, लंब को मान लो, इसको एक्स मान लो, तो ये वाला हो जाएगा 25 माइनस एक्स, उससे अंतर सेम आएगा, दोनों में से एक जगह 25 माइनस एक्स आएगा ही आएगा। आप किससे करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या मिलेगा, लंब पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, यही मिलेगा, चाहे जैसे लिख लो। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर और क्या लिखा, क्यू पी तो 5 का स्क्वायर प्लस आर क्यू तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, करो
एक्स स्क्वायर बराबर 25, ए स्क्वायर तो 625 प्लस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे 25 गुणे एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, जीरो बचा यहाँ पे, 25 प्लस 625 माइनस 25 दूनी 50x, 50x को यहाँ लाओ तो प्लस हो गया, जोड़ो इसमें तो कितना आ गया 650, तो जीरो से क्या हो गया, जीरो खत्म हो गया, तो x बराबर 65/5, तो x बराबर 5 × 5 और 5×3 = 15, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 13, यानी आपको कर्ण की वैल्यू बेटा कितनी मिल गई, कर्ण जो कि किसके बराबर था, आरपी एक पी आर के, कितना आ गया 13। अब देखो लंब जो किसके बराबर था बेटा, आपका लंब था आर क्यू के बराबर, जो कि बराबर था किसके 25 माइनस एक्स के, यहाँ वैल्यू रखो 25 माइनस 13, तो बेटा कितनी वैल्यू आ गई 12, सभी वैल्यू मिल गई। अब मान निकाल दो लाइन से, आपको कौन कौन सा मान चाहिए, आपको चाहिए साइन पी, यही चाहिए, ठीक है, साइन पी लंब बटे कर्ण, आंसर आ गया 12/13। फिर आपको चाहिए कॉस पी आधार बटे कर्ण, इतना आ गया 5/13। फिर आपको चाहिए टेन पी, तो ये आपको दिया है लंब बटे आधार, तो लंब है 12/5। आ गए सभी आंसर, देखो सही होंगे। 38वां सवाल देखिए आप लोग, बढ़िया सवाल है। आगे भी एक सवाल, यही सवाल मिलेगा, सरसमिका से सवाल करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी इसको ऐसे ही देखो। सॉल्व, क्या कह रहा है आपसे कि cot थीटा बराबर 7/8, तो इसको मानो आधार बटे लंब, ये तो थीटा पे है, तो चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में मान सकते हो, ऐसे नहीं है हिंदी में मानते फिरो। आधार बटे लंब A/L, तो ए की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 7 आ गई, एल की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ गई 8 आ गई। अब सबसे पहला काम त्रिभुज बना लो, बन गया त्रिभुज आपका, कहीं से भी नाम दे दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें पी क्यू आर ही नाम दे दिया, हमें मतलब है थीटा से। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो आधार 7 है और लंब कितना है 8 है। स्क्रीन नहीं आ रही बेटा, तो थोड़ा एक बार नेटवर्क चेक करो सभी, और कोई प्रॉब्लम है किसी को स्क्रीन की। हमारे में तो बेटा स्क्रीन आ रही है क्लियर। तो किससे सॉल्व करेंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण तो निकालना है बेटा, लंब कितना है 8 का स्क्वायर, 64 प्लस 49, जोड़ दो 3, 113 आ जाएगा, √113। फर्स्ट क्या करना है आपको, अब उससे पहले ना मान निकालेंगे ना साइन ऑफ थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, लंब बटे कर्ण 8/√113, यहाँ पे आधार बटे कर्ण 7/√113, ठीक, ये हो गया। अब वैल्यू देखो, वैल्यू में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, और नहीं लगाओगे तो कठिन हो जाएंगी। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, नीचे होगा
1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यही दिया होगा बेटा। अब एक काम कर लो पहले, क्योंकि आप क्या जानते हैं, आप जानते हो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका होल क्या होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता। तो क्या यही फॉर्मूला इसमें लगा दो तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कर दोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि बेटा इस समय वैल्यू बार बार नहीं रखनी पड़ेगी, इसमें हमको वैल्यू बार बार बात नहीं रखनी पड़ेगी, तो 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू रख दो तो 8 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। तो यहाँ एक आया 1 माइनस 88 बेटा कितना हो गया 64 बटे 113 के स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, यहां से माइनस सते 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 49 बटे 113। अब आगे सॉल्व करोगे तो ऊपर हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे 113। इसी तरह यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे 113। घटाओ भाई, 13 में से 4 गया, 13 में से कितना गया आपका 4, तो कितना कितना बचेगा 9 बचेगा। अब कितना बचा यहाँ 10, तो 10 में से 6 गया तो कितना आया 4, तो ऊपर आया 49 बटे 113, फिर बटे ऊपर 49 घटाओ इससे तो कितना हुआ 13, 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4, फिर यहाँ पर कितना आ गया 64 बटे 113, 113 से 113 ऐसे खत्म हो जाएगा, तो कितना आ गया 49 बटे, यही आंसर होगा। ठीक, दूसरा दूसरा पूछा हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट की वैल्यू कितनी दी थी 7 बटे 8 का, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम यही है क्योंकि सर्वसमता में यही सॉल्व करने के लिए दिया है आगे 49 बटे 64, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अब सही गलत है, ये एक्सरसाइज खत्म, यही सबसे बड़ी एक्सरसाइज थी बेटा। कल से कहेंगे, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कल की क्लास नहीं पढ़ी तो समझ लेना त्रिकोणमिति बड़ी कठिन हो जाएगी फिर आपके लिए। देखो भाई चेक करते जाना, इसमें थोड़ी सी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। पहला फर्स्ट, वैसे तो कोई मतलब नहीं कराने का, कह रहा जो tan a की वैल्यू है वो हमेशा किससे कम होती है, 1 से कम होती है, तो गलत कह रहा। जैसे tan a, तो ए का मान बेटा क्या हो सकता, बहुत सारे कोण हो सकता, तो 0 अंश 30 अंश, आगे समझ में आएगा, आगे से रिलेटेड थोड़ा 60 अंश और 90 अंश। तो tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3 होता है, फिर इसका मान 1 होता है बेटा, रूट 3 होता है, तो रूट 3 का मान 1.7 कुछ होगा, तो इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा पहला ए। कोण ए किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, तो बेटा sec आधार ये हो सकता है, कॉस ए को कॉसिकेंट नहीं बोलते बेटा, कॉस ए को कॉसिकेंट बोलते कि कॉट को बोलते हैं, तो ये वाला तो गलत हो गया। साइन को, साइन और कॉस को, कॉस का पूरा नाम क्या होता, कोसाइन होता, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, गलत, ये गलत अवधारणा बोल रहा है, ये नहीं होता। क्यू के लिए साइन क्यू बराबर साइन थीटा, ये हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। देखो बेटा क्या होता, साइन लंब बटे कर्ण, और देखो ये इसमें क्या मिल रहा है कि लंब बड़ा है कर्ण छोटा है, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा तो कोई सवाल नहीं पढ़ा होगा आपने, और पहले ही बताया गया कि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो ये वाला भी गलत होगा, चेक कर लो, पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, और पांचवा भी गलत है, चेक करो सब सही होंगे। ये एक्सरसाइज अभी यहीं पे खत्म होती है। अब कल बताएंगे एक्सरसाइज बी के लिए, एग्जाम्पल से पहले टेबल पढ़ना है हमको।
बेटा सही है, ए के लिए हो सकता है सेट वैल्यू, कारण होता है ऊपर, ये वाला सही है, सभी गलत नहीं है, ये वाला है, बुक्स में बहुत ज्यादा इसमें गड़बड़ दी है। नहीं बेटा ये वाला सही होगा, सही होगा ये वाला, ये तो